Hello everyone, welcome to my channel Turn to Technology. My name is Asif Khan. So चैप्टर किया है हमने चैप्टर नंबर 9 एंड लास्ट हमने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किया है. क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं. Two poles of equal heights are standing opposite to each other. Road is 80 meter wide. From a point, angle of both poles are 60 degree or 30 degree. Find the height of the pole and distance of a point from the pole. So basically दो पोल हैं. एक पोल आपका ये हो गया और एक पोल आपका ये हो गया. ठीक है, ये आपका ए बी सी एंड डी ये पोल हो गए आपके. फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से दोनों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अलग अलग है. ये आ गया. ये पॉइंट मिड में नहीं है. टोटल इसकी जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है. इस पॉइंट को डी मान लेते हैं. ठीक है, तो ये क्लोज है. मान लीजिए इसका एंगल है 60 डिग्री और इसका एंगल है 30 डिग्री. लेट करते हैं, लेट अस सपोज लेट डिस्टेंस बी डी इज इक्वल टू एक्स. इस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं. तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 80 माइनस एक्स. बस इतना समझना है आपको. बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी सिंपल. सो दिस इज x एंड इट विल बी 80 माइनस एक्स एंड बोथ द पोल्स आर इक्वल. वी नो दैट के ए बी इज इक्वल टू डी सी. ये बोथ द पोल्स आर इक्वल वाली कंडीशन है. सो सबसे पहले इस ट्राइंगल में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर इस ट्राइंगल में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो फ्रॉम ट्राइंगल सबसे पहले लेते हैं ए बी डी. ए बी डी ये वाला ट्राइंगल लिया है मैंने. टेन थीटा अप्लाई करूंगा. टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो टेन 60 डिग्री. परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज एक्स. सो ए बी अपॉन एक्स. दिस इज √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स. सो एक्स जहां जाएगा मल्टीप्लाई में. सो ए बी इज इक्वल टू √3x. ये पहली वैल्यू आपके पास आ गई है. इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसे. अब हम ट्राइंगल अप्लाई करेंगे दूसरे वाले में. लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल डी सी. इसे ई मान लीजिए क्योंकि हम ऑलरेडी डी ले चुके हैं, तो ये ई मान लीजिए. ए बी जो है वो डी सी के बराबर है, ई हो जाएगा. ठीक है, ये ई पॉइंट है हमारा. सो डी सी ई हमने ट्राइंगल लिया है. सो ये हो गया हमारा डी ई. हमने डी ई को एक्स माना है. ठीक है, तो डी ई एक्स हो गया. ये आपका 80 माइनस एक्स हो गया. तो ट्राइंगल लिया है डी सी ई. टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अगेन एंगल इज 30 डिग्री. सो टेन 30 perpendicular is DC, base is 80 minus x. अब base is 80 minus x. 1030 is 1 upon √3 is equal to DC upon 80 minus x. 80 minus x यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. It will be 80 minus x upon √3 is equal to DC. ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2. अब हमें पता है दोनों पोल क्या है, इक्वल है. मतलब ए बी इज इक्वल टू डी सी है. तो यहां लिखेंगे वी नो ए बी इज इक्वल टू डी सी. तो ए बी है √3x एंड डी सी है 80 माइनस एक्स अपॉन √3. सो √3 का मल्टीप्लाई इस साइड में हो जाएगा. तो इट विल बी 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स. माइनस एक्स इस साइड में आएगा, प्लस में हो जाएगा. 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 80. हेयर इज 4x इज इक्वल टू 80. कट करेंगे इसे. 4 1 ज़ा 4,
4 2 ज़ा 8 0. So x is equal to 20 मीटर. पोल की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, तो ए बी इज इक्वल टू √3x है, तो ए बी इज इक्वल्स टू 20√3 मीटर. लिखेंगे हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल is 20√3 meter and distance is 20 meter. I hope it's clear. So come to the next question. So the next question is, a TV tower is standing on a vertical on a bank of canal, and आपको ये फिगर पूरा गिवन है. ये कैनल विड्थ है BC and angle of elevation from two different point which is 20 meter apart is 30 degree and 60 degree. We have to find the height of the tower and we have to find the width of the canal. कैनल की विड्थ मतलब BC फाइंड आउट करनी है, टावर की हाइट मतलब AB फाइंड आउट करनी है. आई होप इट्स क्लियर. स्टार्ट करते. सो इसे एज्यूम करेंगे हम x, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 20 + x. बस ये याद रखना है हमें कि हमने इसे 20x एज्यूम किया है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 20 + x. सो ट्राइंगल लेते हैं. फ्रॉम ट्राइंगल सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे ABC. ABC ये वाला ट्राइंगल है ABC. सो फॉर्मूला इज tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. एंगल इज 60 डिग्री, सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज x. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. tan 60 इज √3, AB is AB upon x, so AB is equal to √3x. ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी. अब हम ट्राइंगल अप्लाई करेंगे बड़े वाले ट्राइंगल में. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ट्राइंगल ABD, तो अगेन tan theta is equal to perpendicular upon base. Angle is 30 degree now. tan 30 is equal to perpendicular AB. अब बेस हो जाएगा ये, मतलब DB. tan 30 is 1 upon √3. AB is AB and DB is 20 + x. Now 20 + x को शिफ्ट करेंगे 1 के पास. It will be 20 + x upon √3 is equal to AB. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2. फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे. अब तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 √3x is equals to 20 + x upon √3. √3 का मल्टीप्लाई √3 से हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 20 + x. ये x आ जाएगा इधर माइनस में. 3x - x इज इक्वल टू 20. ये 2x इज इक्वल टू 20. अब इसे हम कट करेंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा. सो x इज इक्वल टू 10. ये विड्थ ऑफ कैनाल हो गई. इसे लिखेंगे विड्थ ऑफ कैनल. अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करने के लिए. सो AB इज इक्वल्स टू √3x. x इज 10, सो 10 √3 मीटर. सो हाइट ऑफ टावर. हाइट ऑफ टावर. आई होप इट्स क्लियर.
चेक कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ इट्स टावर इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो एक बिल्डिंग बनाते हैं और एक टावर की हाइट थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। सो इसमें आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। ये बिल्डिंग है आपकी 7 मीटर बिल्डिंग, ये आपका टावर है। ठीक है, अगर ये 7 मीटर है तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है बिल्कुल स्ट्रेट, ये भी हो जाएगी 7 मीटर। ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। एंगल ऑफ टॉप केबल का दिया है 60 डिग्री और डिप्रेशन दिया है 45 डिग्री। सो अगर ये 45 है तो ये भी होगा 45 डिग्री। और अगर ये बी सी है तो ए डी भी क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब ए डी जो है वो इक्वल है बी सी के और ए बी जो है वो डी सी के इक्वल है। ये याद रखेंगे हम कि ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर है। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये ट्राइंगल अप्लाई करेंगे इसमें। फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी फॉर्मूला इज tan theta is equal to perpendicular upon base. Angle is 45. So tan 45 degree is equal to perpendicular AB base BC. ये हो गया आपका 1। AB है 7 अपॉन BC, BC इंटू 1 BC, सो BC is equals to 7 मीटर। ठीक है, अगर ये 7 है तो AD भी क्या हो जाएगा, ये 7 मीटर। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल AED। ये है ट्राइंगल AED। फिर से वही परपेंडिकुलर, ये है ED, बेस है AD। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ED बेस AD। tan 60 की वैल्यू √3, ED हमें फाइंड आउट करना है और AD हमारा आया है 7। ये 7 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में। सो ED इज इक्वल्स टू 7√3 मीटर। हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करते हैं अब इसमें। ये आ गया 7√3 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, 7 + 7√3। तो लिखेंगे हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 7 + 7√3। 7 कॉमन आ जाएगा तो 1 + √3 मीटर। आई होप इट्स क्लियर। देख लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, उसे ऑब्जर्व किया है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कार इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो यहां से एज्यूम किया है 2 कार हैं, ये ABC। तो एक कार का जो एंगल है
ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, ठीक है। तो दोनों कारों का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया है, तो ये 30 है तो ऑल्टरनेटली ये 30 हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। ये कार है, कार 1 मान लीजिए, कार 2 मान लीजिए। हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। सॉरी, कार नहीं है, शिप है, इट इज शिप। तो यहां लिख रहा हूं मैं शिप 1, शिप 2, ठीक है। सो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इस डिस्टेंस को मान लेते हैं, मत मानिए इसे, ऐसे ही हो जाएगा। हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, मतलब इसमें से ये माइनस करेंगे, ठीक है। इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे, ये आ जाएगी। हमें फाइंड आउट करना है, डीसी फाइंड आउट करना है। तो लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी है, बेस बी डी है। हियर इट इज 45, tan 45 इज 1, ए बी इज 75 और बी डी हमें फाइंड आउट करना है। तो बी डी इंटू 1 75 मीटर, पहली डिस्टेंस आ गई। अब हम ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ए सी बी। फॉर्मूला अगेन, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हियर द एंगल इज 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अगेन ए बी एंड बेस इज बी सी। tan 30 इज 1 अपॉन रूट 3, ए बी इज 75, बी सी हमें फाइंड आउट करना है। सो मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी सी हो जाएगा 75 रूट 3 मीटर। हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द शिप। सो निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका, BC में से माइनस करेंगे BD। एज आई टोल्ड यू कि हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो BC में से BD माइनस करेंगे, DC आ जाएगा। सो BC इज 75 रूट 3, हियर इज 75, दिस इज DC। 75 कॉमन, रूट 3 माइनस 1 मीटर। ये हो गई डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। आई होप इट्स क्लियर। So thank you so much everyone. Thank you. Please do like, comment and subscribe my channel and share with your friends. Thank you everyone.